दोस्तों, आज उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022 का विज्ञापन आया जिसमें कुल 445 पद हैं। लेकिन विज्ञापन इतना डिफ़िकल्ट क्रिटिकल बना रखा है कि बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको इजी करके बनाया है, जिसमें देखते हैं कुल 445 पद हैं और 71 इसमें विभाग हैं। 71 विभाग में इसमें अलग अलग विभागों में कुछ कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में देख लेते हैं। और पोस्ट जो हैं किस जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, सारी इसमें मैंने डिवाइड करके बनाई हैं। इसको देखते हैं। 1 से 15 तक जो है 12th प्लस 4,000 की डिप्रेशन हिंदी में। कुछ पदों में जो है इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जिन पदों में मतलब टाइपिंग के लिए हमने विज्ञापित नहीं किया है उसमें हिंदी की टाइपिंग अनिवार्य है और अंग्रेजी की टाइपिंग वैकल्पिक है। जैसे नंबर समान होने पर अंग्रेजी की टाइपिंग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस तरीके से जिसमें अगर किसी विज्ञापन में हिंदी की टाइपिंग नहीं है तो उस प्रकार से हिंदी की टाइपिंग अनिवार्य है। उसके बारे में मैं भी बताऊंगा। जो 46 से 71 तक विभाग हैं उन विभागों में यहाँ पे मेंशन नहीं है 4,000 की डिप्रेशन। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है इसके अनिवार्य शैक्षिक में या अधिमानी में, किसी में भी मेंशन नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा है जो बिंदु नंबर 7 है उसका अवलोकन करें, उसको देखते हैं। यह है बिंदु नंबर 7। जिन विभागों में विज्ञापित पदों की अनिवार्यता अहमता में टंकन परीक्षा के लिए हिंदी में 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रावधान नहीं है, उन विभागों में पदों हेतु हिंदी टंकन में 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। मतलब जिनमें लिखा हुआ नहीं है तब भी 4,000 की डिप्रेशन चाहिए। जिन विभागों में विज्ञापित पदे हेतु अंग्रेजी टंकन में न्यूनतम गति का उल्लेख नहीं है उनमें अंग्रेजी टंकन के लिए 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। अंग्रेजी टंकन की परीक्षा वैकल्पिक है। मतलब वैकल्पिक है इसमें वही है कि जिसके नंबर समान होंगे वो प्रेफरेंस में लिया जाएगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया। अब देखते हैं 16 और 17 में क्या अंतर है। 16 और 17 में जो है 12th है और 12th के साथ हिंदी की 4,000 की डिप्रेशन अनिवार्य है और इसमें जो है अंग्रेजी की भी 8,000 की डिप्रेशन अनिवार्य है 16 और 17 विभाग में। आगे देखते हैं 18 से 22 में जो है 4,000 की डिप्रेशन 12th के साथ हिंदी जरूरी है, हिंदी की टाइपिंग। और 21-22 में जो है इन्होंने ये भी कह रखा कि पंजीकरण जो है जरूरी है, मतलब रोजगार कार्यालय में पंजीकरण जरूरी है 21 और 22 विभागों के लिए। मतलब इनके लिए जो वैकेंसी है उसमें पंजीकरण जरूरी है, मतलब अदर स्टेट के बच्चों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। 23 से 41 तक 12th 4,000 की डिप्रेशन हिंदी की और अंग्रेजी की इसमें अधिमान है 4,000 की। 4,000 की किस में अधिमान है, जैसे नंबर समान आएंगे तो उसमें 4,000 की डिप्रेशन मानी जाएगी। वो 8,000 जो मैंने अभी बताया है वो उनमें है जिन पदों में विज्ञापित नहीं है, उनके लिए 8,000 है। लेकिन जिनमें 4,000 दे रखा है उसमें अधिमानी में 4,000 होगा। 42 से 44 में 12th प्लस 4,000 हिंदी में की डिप्रेशन। 45 के लिए 45 जो विभाग है उसमें 12th प्लस हिंदी 4,000 की डिप्रेशन। इसमें 1 साल का डिप्लोमा मांगा है। वैसे इसमें ज़्यादा पद नहीं है, 2 पद है मात्र। और 46 से 71 जो विभाग है उसमें 12th 4,000 की डिप्रेशन, 8,000 की डिप्रेशन वैकल्पिक है, अंग्रेजी की है, हिंदी की अनिवार्य है। और अंग्रेजी की अगर कोई करता है तो अगर किसी के साथ उसके लास्ट में नंबर समान आ रहे हैं तो जो अंग्रेजी की वो करेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें अधिमानी में अगर कोई नंबर समान होने पर स्नातक है किसी का 12th है तो स्नातक वाले को लिया जाएगा। ये अधिमानी में है। जो अनिवार्य है वो 12th और 4,000 की डिप्रेशन हिंदी की। तो ये हमारे जो है पोस्टें हैं 241 पद जनरल के हैं, 70 पद जो हैं वो ओबीसी के हैं और 90 पद जो हैं वो एससी के हैं और 8 पद एसटी के हैं और 36 पद ईडब्ल्यूएस के हैं। ये टोटल 445 पद हैं। इसमें से 92 पद महिलाओं के हैं। ये जो 92 और ये 29 पद जो अन्य हैं जैसे अनाथ हुआ या अन्य जो है आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, उनके लिए हैं। तो टोटल जो है ये इस प्रकार समझना है, यहाँ से यहाँ तक ये 445 पद हैं। इन्हीं में से ये 92 पद कटेंगे और यही 29 पद जो है इसी 445 में से कटेंगे। तो ये 36 आरक्षण है, महिलाओं के 92 पद हैं टोटल। तो ये इसी में से लेस होने हैं 36 आरक्षण। अब देख लेते हैं। ये मैंने पहले बता दिया, हिंदी में 4,000 की डिप्रेशन है जिनमें विज्ञापित नहीं है और 8,000 की जिनमें अंग्रेजी की विज्ञापित नहीं है वो वैकल्पिक है।
जब एग्ज़ाम हो जाएगा, रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा 5 मार्च 2023 को, ये विज्ञापित है, प्रस्तावित है। जो है इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद जो है, जब परीक्षा के लिए आप जाएंगे तो उससे पहले, परीक्षा से टाइपिंग परीक्षा के लिए जब जाएंगे उससे पहले आपको विभाग बार वरीयता भरनी पड़ेगी वहाँ पे। उसके बाद उसी प्रेफरेंस में आपको नंबर के हिसाब से जॉब मिलेगी। आयु जो है 18 से 42 है। 1 जुलाई 2022 को एज मांगी है। आवेदन तिथि 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक। फीस जो है उसी हिसाब से है। जनरल ओबीसी की, SC ST की देख लेना वहाँ पे। पासिंग मार्क्स जो है इसमें चेंज है। जनरल के लिए 45% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 और SC ST के लिए 35% मार्क्स जो है अनिवार्य हैं। आरक्षण का वही 3 साल की छूट ओबीसी को, SC ST 5 साल की, और जो है 20 दिसंबर तक सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, इससे बाद का डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। अब देखते हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती पाठ्यक्रम। इस बार जो है लोक सेवा आयोग ने पाठ्यक्रम चेंज किया है। इसमें जीके का वेटेज बढ़ाया है और हिंदी साहित्य को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। हिंदी साहित्य इस बार नहीं है एग्जाम में, सिलेबस में इस बार हिंदी व्याकरण दिया है ओनली। हिंदी व्याकरण 25 नंबर का दिया है, उसमें हिंदी साहित्य का कोई भी टॉपिक नहीं है। उत्तराखंड का वेटेज घटा दिया है, 40 नंबर से 27 नंबर कर दिया। लेकिन इसमें एक बात इन्होंने बहुत अच्छी की है कि इतिहास से अगर 6 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, वो भूगोल से 8 क्वेश्चन आएंगे, संस्कृति से 6, आर्थिक से 7, किसी भी एक टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। इस प्रकार ये है, विज्ञान कंप्यूटर से 15 नंबर, इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन से 7, राज्य व्यवस्था 6, भूगोल से 7, करंट अफेयर 7 और रीजनिंग 6। हर हर जो है सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ है। इसलिए अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हो, उसका ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में ना आए, उससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। ये इन्होंने सिलेबस में परिवर्तन किया है। एक बार को ये सही भी है, लेकिन उत्तराखंड का जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उत्तराखंड की, उनके लिए थोड़ा ये नुकसान भी है। ये इस प्रकार फीस है। जनरल 150 रुपये के साथ 26.55 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा। टोटल इतना है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम है। SC ST की 86.55 रुपये है। अनाथ के लिए कोई शुल्क नहीं है। और शारीरिक रूप से दिव्यांग जो है उनके लिए 26.55 रुपये है। तो ये इस प्रकार से शुल्क है। ये जो है ये पाठ्यक्रम है। सामान्य ज्ञान इस प्रकार से मैंने सारा बता दिया। इसमें देख लेते हैं एक चीज़, जो हिंदी का है, सामान्य हिंदी का, यहाँ पे हिंदी साहित्य का कोई भी टॉपिक नहीं है। समास इन्होंने ऐड किया हुआ है, समास पढ़ना है, और इसमें अलंकार भी नहीं है। तो ये टॉपिक जो है यहाँ से 25 नंबर का प्रश्न आएंगे। ये विलोम शब्द, पर्यायवाची, इन चीज़ों पे ज़्यादा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इन्होंने हिंदी साहित्य जो है बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं दिया है। तो 25 का 25 नंबर का हिंदी व्याकरण एग्जाम में आएगा। तो 5 मार्च को इसका एग्ज़ाम है, 5 मार्च 2023 को। सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।